टीवी पे बैठ के मोदी झूठ बोलता है, पब्लिक में आके झूठ बोलकर दिखाए एक बार। 80 साल का बुढ़ा भी ऐसा मुंह थपेड़ देगा कि माँ भी नहीं पहचानी कि बेटा मेरा लाल तू ही है क्या। ऐसा गया था दिल्ली, डोनाल्ड ट्रंप हार गया, नहीं तो मोदी जी कैलिफोर्निया में भी नंबर 1 का डंका बजवा देते कि अमेरिका के सारे राज्यों से भी आगे निकल गया भारत का उत्तर प्रदेश। तो चलो ये सिसौली की बात कर रहे हैं, अभी ये गांव-गांव इनके ऊपर जो पत्थर बिकेंगे उसका ये किसे हिसाब देंगे। देखिए आप पता नहीं इसे किस दृष्टि से देख रहे हैं, मेरे को ये एक षड्यंत्र और एक दुखद घटना लगती है, षड्यंत्रकारी घटना है। सिसौली भारतीय किसान यूनियन का नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी वहाँ सहपरिवार पीढ़ियों से रह रहे हैं, टिकैत बालियान खाप के वो मुखिया हैं। और भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चे के इस आह्वान पर इन 3 काले कानूनों के विरोध में पूरे जोर से लगी हुई है और एक तरीके से इस आंदोलन को इन्होंने नई ऊर्जा, नई दिशा, नई गति दी है। दूसरी तरफ बीजेपी जिसने ये काले कानून बनाए हैं, ये इनका एक विधायक वहाँ गांव में पहुँचता है और उससे कुछ उत्तेजनापूर्ण कार्रवाई वहाँ होती है, कुछ तोड़ा फोड़ी की भी बताते हैं, कुछ मारपीट की, कहासुनी की, इस तरह की बातें बताते हैं। तो मैं बीजेपी वालों से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई बालियान खाप की नहीं है, क्योंकि संजीव बालियान भी उसमें, डॉक्टर संजीव बालियान भी उतर के आ गए थे। तो ये बालियान खाप की लड़ाई नहीं है। जाटों में 360-65 खाप हैं, उनमें से एक बालियान खाप है। ये बात जाटों की भी नहीं है, किसानों में बहुत सारी जातियां हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये लड़ाई किसानों की है, पूंजीवाद से है। अगर बीजेपी इसको इस रूप में देखना चाहती है कि भाई ये सिसौली में वो जाएं, लोगों को प्रोवोक करें, भावनाएं भड़की हुई हैं, तो ऐसी जगह आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। या अभी आप लोकतंत्र का जो है अपना पूरा अधिकार चाहेंगे। डॉक्टर संजीव बालियान वहाँ ये कह रहे थे, और ये मेरे लिए बहुत दुखद होता है जब मैं इस बात को कहता हूँ कि भाई आप बीच में से हट जाइए एसएसपी साहब, या तो आप कानून के साथ कार्रवाई कीजिए, FIR दर्ज कीजिए, गिरफ्तारियाँ कीजिए, और नहीं तो आप बीच में से हट जाइए, हम देख लेंगे। वो क्या है? वो हमारे नुमाइंदे मात्र हैं, वो नुमाइंदगी से इस्तीफा दे दें। सरकार में तो है वो, हाँ तभी तो सरकार है जब वो हमारे MP हैं। अगर वो हमारे MP नहीं होते उन्हें सरकार में कौन रखता? तो वो एक बार हमारी नुमाइंदगी से इस्तीफा दे दें, फिर इस बात को कहें। इस वक्त उनके पास हमारी नुमाइंदगी के साथ साथ मंत्री पद की जिम्मेवारी है। लोक राज लोक लाज से चलता है, कानून से चलता है। और ये वाली भाषा क्या पुलिस से कहना कि आप पीछे हट जाओ, हम देख लेंगे, ये धमकी की भाषा लोकतंत्र की भाषा नहीं है। उन पर संवैधानिक जिम्मेवारी है, उन्हें अपना रोल समझना चाहिए। और इसीलिए मैं कई बार जो है परेशान हो गया, हताशा में कह देता हूँ। वैसे मेरा कोई मकसद नहीं होता डॉक्टर संजीव बालियान को ये कहना, लेकिन कई बार मुझे कहना, तुम गैर कानूनी बात करोगे तो फिर किसी दूसरे से कानून का पालन कैसे करवाओगे? और ये लड़ाई बालियानों की नहीं है कि वहाँ पे दंगल होगा और राकेश टिकैत की और संजीव बालियान की कुश्ती होगी और जो जीतेगा उसकी चलेगी। ये जाटों की भी नहीं है, ये किसानों की है, पूंजीवाद से लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, भगत सिंह की लड़ाई है। तो इसमें सिसौली और बालियान खाप और टिकैत साहब इन सबको इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लड़ाई को दिशा ना बदले। नरेश टिकैत जी भी तो कह रहे हैं ना कि जो भी अगर गाँव में आ रहा है, कुछ मतलब अलग हरकत कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, तो उसको खींच के लाओ सिसौली में, हम देख लेंगे। भाई वो कौन है देखने वाले? अगर कोई व्यक्ति, मान लो बीजेपी है इस वक्त, इन लोगों ने अपने कर्मों से लोगों को इतना दुखी किया है, जिनके घरों की मौत हो गई, जिनको परेशानी उठानी पड़ी, जिन्हें नुकसान हुआ, जिन्हें रोजगार खोना पड़ा, उनसे ये हार चाह रहे हैं, फूल चाह रहे हैं, मालाएं चाह रहे हैं, चाह क्या रहे हैं? अभी तो चलो ये सिसौली की बात कर रहे हैं, अभी ये गांव-गांव इनके ऊपर जो पत्थर बिकेंगे उसका ये किसे हिसाब देंगे? लोगों में आक्रोश है कि पत्थर बिकेंगे, लोग कह रहे हैं आशीर्वाद लेने जाएंगे जनता का, तबीयत से मिलेगा, तबीयत से। क्या सोच रहे हैं ये? टीवी पे बैठ के मोदी झूठ बोलता है, पब्लिक में आके झूठ बोलकर दिखाए एक बार। 80 साल का बुढ़ा भी ऐसा मुंह थपेड़ देगा कि माँ भी नहीं पहचानी कि बेटा मेरा लाल तू ही है क्या। ऐसा गया था दिल्ली, हाँ माँ भी नहीं पहचानेगी। अगर इन भोला सिंह के हाथ भी लग गया, देख लो 80 साल से ऊपर की उम्र है, तो क्या कहना शुरू कर दें, भाई हम पिटेंगे, हम भजेंगे, हमें कूटा जाएगा। ये बातें ड्राइंग रूम के अंदर होती है। जब रिपोर्ट में कहा जाता है क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय, बस जूते पड़ने बाकी रह गए हैं, खा लो सत्ता के लिए वो भी खाने पड़ते हैं भाई और बहनों, तो खा लेंगे बेचारे, क्या करें।
ये ड्राइंग रूम के अंदर बातें हो रही हैं, इनमें ऑलरेडी इन्हें मालूम है इनका कैसा स्वागत होगा। यूपी चुनाव से पहले एक बार फिर से नाम बदलने का सिलसिला, ये जो कवायद शुरू हुई थी, शुरू हो गई है। चाहे वो पहले मुगल सराय का दीनदयाल करना हो, इलाहाबाद का प्रयागराज करना हो, अभी आपका ये अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो गया है। तो क्या लगता है कुछ ये नाम चलेगा विकास के नाम पर, या नाम ही बदला जाएगा? ऐसा करें, मोदी जी का नाम बदल के देखते हैं। अगर गाड़ी पटरी पे आ गई तो इस स्कीम को आगे चालू करेंगे, क्योंकि मोदी नाम से गाड़ी पटरी पे से उतर गई है देश की। तो मोदी नाम चेंज करके देख लो। क्या नाम रखना है मोदी नाम चेंज करके? गप्पू गहलो, फेंकू गहलो, छोड़ू गहलो, कुछ भी कह के देख लो प्यार में। तो योगी जी बदल रहे हैं ना, यूपी वाले योगी जी बदल रहे हैं। तो योगी जी से तो कह रहा हूँ ये भी काम करके देख लो, भारत माता पे भी कुछ कृपा हो जाएगी। चलो अगर उनके जुरिडिक्शन से बाहर है, मोदी का नाम नहीं बदल सकते, गप्पू पप्पू फेंकू हम सब कह लेंगे, अब नहीं बदल रहे। उनका तो है योगी, योगी जी कहते हैं। योगी नाम होता है? कहते हैं नहीं, योगी नाम होता है क्या? नहीं, आदित्यनाथ। मेरा नाम रख लीजिए जगत गुरु आचार्य संजय सिंह, हो गया। मेरा नाम जगत गुरु आचार्य राजगुरु संजय सिंह रख लीजिए, हो गया। फिर जब नहीं हुआ इस तरीके से, तो इन नाम बदलने से अपना ठीक है बदल लो। वैसे एक बात बताऊं, हमारे यहाँ परंपरा है, हम अंधे को अंधा नहीं कहते, सूरदास कहते हैं। लेकिन सारे अंधे भी सूरदास नहीं होते, कुछ धृतराष्ट्र भी होते हैं। ऐसे ही सारे योगी योगी नहीं होते यार, भोगी भी होते हैं, रोगी भी होते हैं। तो योगी नाम नहीं होता है। तो विकास यूपी में अगर हुआ है तभी तो डंका बजा है। कि वो डंका बज रहा है तो दिल्ली में बैनर दिख रहे हैं, कर्नाटक में दिख रहे हैं, यूपी में दिख रहे हैं, तो डंका तो बजा है ना विकास का यूपी में। डोनाल्ड ट्रंप हार गया, नहीं तो मोदी जी कैलिफोर्निया में भी नंबर 1 का डंका बजवा देते कि अमेरिका के सारे राज्यों से भी आगे निकल गया भारत का उत्तर प्रदेश, हर हर योगी घर घर योगी, वहाँ भी लगवा देते। वो तो ट्रंप साहब हार गए, इस वजह से मैनेज नहीं हो पाया। कहीं और देख लो, अगर जुगाड़ हो तो वहाँ कर लेंगे हम। जुगाड़ की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के सांसद हैं, वो कहते हैं कि एक काम कीजिए, योगी जी को हमें दे दीजिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी, ऑस्ट्रेलिया भिजवा दीजिए। उनसे पूछिए बंदरिया साथ लेके जानी पड़ेगी, वो जो गोदी में बैठा के दस्तखत करते हैं, या उससे अलग मांग रहे हैं? हमें बिल्कुल क्लियर कट टर्म्स में चाहिए, योगी चाहिए, योगी दे देंगे, लेकिन बंदरिया नहीं देंगे। क्यों? मोदी जी क्या नचाएंगे प्रधानमंत्री रहने के बाद? अभी तो देश को नचा रहे हैं, फिर नचाने की आदत पड़ जाएगी, क्या नचाएंगे? बंदरिया नचा लेंगे। काम से फुर्सत हो तब तो ये सब अरे 4 घंटे काम करते हैं वो। अभी तो जब प्रधानमंत्री हैं, अब इनको दूसरा काम लेना पड़ेगा, पार्ट टाइम जॉब पहले, फिर ये बंदरिया नचाएंगे और क्या करेंगे। नहीं, अगर योगी जी ऑस्ट्रेलिया चले जाए तो यूपी का विकास कौन करेगा फिर? ऑस्ट्रेलिया वाले करेंगे। साले यहाँ आके हमारे पैर पकड़ के कह रहे होंगे कि तुम्हारा सारा विकास हम कर देंगे, तुम ये वापस ले लो, हमसे एक गलती हो गई। पहले हम अपना पूरा विकास करवाएंगे, डंके की चोट पे परख के देखेंगे, एक एक सड़क, एक एक घाट बन गया कि नहीं बन गया, एक एक अस्पताल बन गया नहीं बन गया, उसके बाद योगी जी वापस ले लेंगे हम। क्या बात है, अच्छा हमारे हैं, हम ही ले लेंगे, कोई बात ना, पर पहले एक बार ऑस्ट्रेलिया वालों को दे दो। तो कमल, क्या लगता है कमल की जो पंखुड़ियाँ इस बार ज़्यादा फैलेंगी या सिकुड़ जाएंगी यूपी में? आप यूपी की बात कर रहे हो, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है अमेरिका, जो स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी कहलाता है, वहाँ भी नारे लगते हैं आपकी बात श्रम सरकार। मोदी जी इंटरनेशनल हैं, कमल का फूल तो यूनाइटेड नेशंस का प्रतीक चिन्ह समझो आप, और मानवता की आखिरी किरण है। अभी आपको मालूम है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? आपको कोई भी मीडिया नहीं बताएगा, मोदी विरोधी मीडिया। अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ उम्मीद की नज़रों से मोदी जी की तरफ देख रहा है। अगर मोदी जी चाहेंगे तो तालिबान सरेंडर कर देगा 8 घंटे में। राष्ट्रपति तो भाग गया अफगानिस्तान के, अशरफ गनी। तालिबान वहाँ पे काबुल में चढ़ाई करके बैठा है, कहाँ है मोदी जी? उसने मदद मांगी मोदी जी से, मोदी जी कर देते मदद, मांग के तो देखता एक बार। अगर तालिबान को ही ना रोक देते, अरे हर हर मोदी घर घर मोदी, आप मोदी की पावर को कम क्यों करके आंकना चाहते हैं? भारत के सम्मान की बात है, आस्था की बात है। कम कर रहे हैं, अभी जनसत्ता में रिपोर्ट आई है वो कम बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पहले 66% थी पॉपुलैरिटी, अब 24% रह गई है। हम थोड़ी ना कम किए, जनसत्ता कम कर रही है।
वो उन्होंने आपको काम की बात ये नहीं बताई, मोदी जी दिलों पे राज करते हैं। ये सेकंड थर्ड पोजीशन के लिए होते हैं सर्वे, फर्स्ट पोजीशन तो 100% से मोदी जी को दे दी गई। अच्छा। हाँ, ये 66%, ये 23%, 22%, ये सब सेकंड थर्ड फोर्थ बहुत सारे हैं लाइन में। अखिलेश है, मायावती है, शरद पवार है, ममता बनर्जी है, बहुत सारे हैं। इनके लिए होता है। लेकिन मोदी पहला नंबर है, दिलों पे राज कर रहे हैं। किसान आंदोलन हो गए 9 महीने बैठे हुए, उन्हीं के खिलाफ तो बैठे हैं। आपने उनके अंदर बुराई देखी, अच्छाई नहीं देखी? कितना भाईचारा बढ़वा दिया सब में, एका करवा दिया। तुम भी प्लास्टिक की थैलियां सूंघ सूंघ के जो है मुसलमान मारते थे, अच्छा काय का गोश्त ले जा रहा है, सिखों को अलग थी ये वो, अब सब जुड़ के आए हैं भाईचारा। मतलब किसान आंदोलन ने भाईचारा। मोदी जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है, वो कहते हैं आपदा में अवसर देखो, और उन्होंने सबको एक करने के अवसर के लिए भारत में कैसी आपदा, कैसी आपदा, कितनी आपदाएं पैदा करी हैं, तब कहीं जाके ये प्राप्त हुआ है कि हम सब भाईचारे में एक जगह बैठे हैं। तो फिर तो आपको ये भी अच्छा लगता होगा कि NH24 के ऊपर बैठ करके लंगर खाना, NH24 के ऊपर बैठ के आपके जो मतलब किसान के बेटे हैं क्रिकेट खेलना, तो हाईवे पर क्रिकेट खेलना, ग्राउंड मैदान बना देना, ये तो नसीब वाली बात होती है ना। फिर तो भाई देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता एब्सोल्यूट टर्म्स में, लेकिन जब मैंने लाखों लाख लोग दिल्ली को छोड़ के 700-700 किलोमीटर जाते देखे पैदल, और फिर अपना ऑर्डर पड़ा कि गाजीपुर धरने पे बैठना पड़ेगा, मुझे तो बिल्कुल ऐसे लगा कि सजा बिना मशक्कत के हो गई है, बैठ जाएंगे जाके। वरना उनसे पूछ के देखो, जो रोजगार छोड़ के यहाँ से बूढ़ी औरत अपने बच्चे को लेके जा रही थी, वो औरत जो सूटकेस पे अपने बेटे को सुला के खींचती लेके जा रही थी, वो बाप जिसकी एक हाथ में बेटा एक में बेटी और एक बच्चा माँ की उंगली पकड़ के और धक्के खाता हुआ जा रहा था, उनके मुकाबले तो ये जन्नत है, जन्नत। कह रहे वही जनता जो आपको कह रहे कोरोना काल में घर गई थी पैदल, वही जनता इनको आशीर्वाद देके दोबारा यूपी में सरकार बनाएगी। उसे भी ट्राई कर लें, किसानों से बच जाएं तो उसके पास चले जाएं। भाई मैं तो एक बात कहूँगा, मुफ्त की सलाह है, माने ना माने, वकील हूँ, पब्लिक में घूम के फिर के मैंने देख लिया, मोदी जी बुढ़े पे भी भरोसा मत करना किसी। 80 साल के बुढ़े के भी नाड़ हाथ में आ गई, तोड़ देगा ककड़ी की तरह, कटाक। हाँ, बहुत गुस्से में भरे हुए हैं, ऐसे भींचेगा, गले लगाएगा जैसे गांधारी ने लगाया था भीम को गले, आजा मेरे बेटे। धृतराष्ट्र ने लगाया था, पुतला तोड़ दिया था, ऐसे बुढ़ा एक भी मार देगा कुचल के। अच्छा, आखिरी सवाल ये है मेरा कि अलीगढ़ में ताला बनता है, तो एक बात बताइए, अलीगढ़ का नाम बदलने से जो अलीगढ़ का ताला है वो बीजेपी के विधानसभा जाने का ताला खोलेगा या बंद कर देगा? देखिए, मैं इस मामले में बिल्कुल इनसे सहमत हूँ। अलीगढ़ में ताले बनते थे, बनते हैं, बनते रहेंगे, क्योंकि मैं पहले सोचता था कि ताले का उद्योग का कोई भविष्य नहीं है, पर मोदी जी ने कहा घर घर पे लगवा दूंगा, हर इंडस्ट्री पे लगवा दूंगा, हर फैक्ट्री पे लगवा दूंगा, हर दुकान पे लगवा दूंगा, हर गोदाम पे लगवा दूंगा। तो अब मुझे लग रहा है कि ताले खूब बिकेंगे, मार्केट अलीगढ़ का बढ़ेगा। लेकिन वो अलीगढ़ लग के दिल को थोड़ी सी ठेस लगती थी आस्था की, कि भारत माता के तालों पे मुस्लिम नाम, तब वो हरिगढ़। देखो, हमारा देश, हमारे धंधे, हमारा पेट, हमारा मुंह, हमारे ताले, तो ये अल्लाह मियाँ के नाम के नहीं चलेंगे, ये हम भगवान के नाम का चला लेंगे। तो मुझे तो इसमें कोई खास ऐसी दिक्कत दिख नहीं।